का बिल्कुल बच चुका है और आज नाम वापसी की तैयारी हो गई है। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो पांचों सीटों पर टक्कर कितनी किस पार्टी की रहेगी और क्या उत्तराखंड के पत्रकार पांचों सीटों को लेकर के सोचते हैं। मेरे साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे सीधा जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं, तो सीधा जानेंगे। पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। 5 सीटें 2014-19, इस बार क्या लग रहा है? अगर इस बार उत्तराखंड के सापेक्ष में देखा जाए तो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी यहाँ जीती हुई है, लेकिन इस बार अगर हरिद्वार सीट की जाए जो विधानसभा चुनाव था, उसमें विधानसभा अगर क्षेत्र की बात जाए तो कांग्रेस के पास ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं जो कांग्रेस ने जीत रखी है। साथ ही अगर उधम सिंह नगर की बात किया जाए उस सीट में, तो वहाँ पर भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या करीब ज़्यादा है। तो अगर इन 2 सीटों पर देखा जाए और टेहरी का जो है, अगर आप पौड़ी गढ़वाल की बात कर लें या फिर आप जो अल्मोड़ा का सीट है, तो कुल मिलाकर देखा जाए टक्कर सब जगह है। लेकिन अगर 2 सीटों पर बात की जाए, जो अभी जो चल रहा है कि पौड़ी का जो सीट है, जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवार गणेश कुदियाल को वहाँ से दिया है, तो लोगों का जो रुझान अभी आ रहा है कि वो काफ़ी वहाँ अच्छा टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अगर टेहरी और कहीं की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन 2 सीट अगर पौड़ी और हरिद्वार की किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। फिरोज साहब, देखा जाए हरिद्वार, लगता है कि क्योंकि बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, पूर्व विधायक हैं उत्तर प्रदेश से वो आए हैं, साथ ही निर्दलीय विधायक हैं कानपुर से उमेश कुमार, लग रहा है कांग्रेस की चिंता कहीं ना कहीं ये दोनों लोग बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं भाई से सहमत भी करता हूँ। जैसे उन्होंने बोला 5-6 सीटें अभी विधानसभा की हैं कांग्रेस के पास, लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट भी है कि पहले आप जो उम्मीदवार उतार रहे हैं वो पहले सीधा लगता है सरेंडर टाइप का कुछ कर रहे हैं। आप एक पिता पुत्र की आपसी जो प्रेम है वो साफ दिख रहा है कि क्यों मजबूरी वश टिकट कहाँ गया। और उसके बाद अब देखें जो समीकरण आप बोल रहे हैं, उमेश कुमार निर्दलीय होते हुए भी यकीनन उन्होंने काम करके दिखाया है अपनी विधानसभा में और इर्द गिर्द की। और कानपुर से बात करें तो 4-5 विधानसभाओं पर वो अपना प्रभुत्व अभी रख रहे हैं। हाँ, थोड़ा ये देहरादून की जो 2-3 सीटें हैं इन पे थोड़ा उनका कम हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये अभी भाजपा के लिए, जैसे भाई साहब का कहना था कि भाजपा के लिए मुश्किल कर सकती है, मुझे लगता है और आसान हो गया है, क्योंकि इधर बसपा, उधर उमेश कुमार और फिर कांग्रेस, तीनों के जो वोट हैं, अब देखो मुझे जो उम्मीद है, मेरे ख्याल से तकरीबन 42% वोटर जो पूरे हरिद्वार विधानसभा में वो मुस्लिम बाहुल्य है। और मुस्लिम बाहुल्य का जो टेंडेंसी रही है वो कांग्रेस की तरफ और बसपा की तरफ रही है। अब देखो वो कांग्रेस में भी बटेगी, वो बसपा में भी बटेगी, वो उमेश कुमार के पास भी बटेगी। वो भाजपा का कैडर वोट कभी था ही नहीं, तो उससे थोड़ा सा भाजपा को फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक बात रही टिहरी की, टिहरी में बॉबी पंवार एक नया युवा है जिस पर जनता भरोसा दिख रही है। अब देखो होता क्या है। इधर पौड़ी की बात करें तो बलूनी जी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन साथ के साथ गोदियाल क्योंकि बहुत मजबूत और रेशियो आपको क्या लगता है, क्या रहने वाला है उत्तराखंड? ये एक प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, पर मुझे लगता है 3-2 शायद 3 सीटें भाजपा ले जाए। कुमाऊं की दोनों शायद भाजपा के उसमें जाएं और यहाँ थोड़ा सा द्वंद्व रहेगा। और हरिद्वार की बात करूँ तो मुझे अभी जो समीकरण हैं वो लगता है कि कहीं ना कहीं ये उलझ सकता है, क्योंकि उमेश भी काफ़ी हद तक आश्वस्त हैं, लेकिन इतना आश्वस्त होने की अभी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, जैसा और भाई बता रहे हैं, तो देखो जी, अगर देखा जाए, क्योंकि लग रहा है कि बता रहे हैं कि भाई कि कुमाऊं में भाजपा मजबूत स्थिति में है, तो गढ़वाल और कुमाऊं का अगर दोनों का देखें तो मिजाज कैसा रहे वोटर का? देखिए, चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे। कांग्रेस के पास अच्छे विकल्प थे। प्रीतम सिंह को टिहरी लड़ाया जा सकता था, यशपाल आर्य को नैनीताल सीट से लड़ाया जा सकता था। प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरा मानना है कि 4-1 होगा। गढ़वाल संसदीय सीट है, बहुत हाई प्रोफाइल बनती जा रही है। वहाँ से गणेश गोदियाल के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी तो चुनाव प्रचार अभी चरम पर नहीं पहुँचा है, लेकिन कांग्रेस ने हथियार डाले हैं और कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया है। नैनीताल और हरिद्वार में युवा चेहरे उनके पास हैं। टिहरी में उन्होंने एक बुजुर्ग को मैदान में उतारा है, वो चुनाव से एक तरीके से निष्क्रिय थे, तो मुझे नहीं लगता कि टिहरी में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा। बीजेपी का संगठन, पावर और जो उनकी पूरी टीम है, वो टिहरी सीट तो आराम से जीत रही है। पौड़ी में बहुत टक्कर है, पौड़ी में ज़बरदस्त टक्कर होगी और पूरे प्रदेश की नज़रें भी पौड़ी संसदीय सीट पर हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी सांसद जीतता है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाता है और वो एक भावी मुख्यमंत्री भी होता है। अगर अनिल मनोली भी जीतते हैं तो ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड में वो एक भावी सीएम के तौर पर नजर आएंगे। अगर गणेश गोदियाल जीतते हैं तो भविष्य में वो सीएम चेहरा है कांग्रेस के लिए। 4-1 का मामला है और फील्ड में कमज़ोर है कांग्रेस, उसका संगठन कमज़ोर है, उसके पास पावर, जो पैसे की पावर है वो भी बहुत कमज़ोर है। तो ये दिलचस्प मुकाबला है। केवल सबकी नज़रें केवल पौड़ी की संसदीय सीट पर हैं। 4-1 का है यहाँ का। 4-1, 3-2, आपको क्या लग रहा है?
अगर बात किया जाए तो अगर सांगठनिक रूप से देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। जिस तरह से उनका कैंपेन चल रहा था बहुत पहले से, और कांग्रेस बाद में कूदी है। लेकिन अगर पौड़ी की बात की जाए तो वहाँ पर गणेश पोदियाल पहले 2 बार श्रीनगर से विधायक रह चुके हैं, और उनकी एक छवि है जो जनता में जो बहुत विनम्र हैं, पोलाइट हैं, तो उसको लेकर के और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जो टक्कर है वहाँ पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन अंतिम समय ये आएगा कि बीजेपी किस तरह से रैली का आयोजन करती है, प्रधानमंत्री की रैली करते कितने बड़े नेता हैं, उसके बाद सिनेरियो चेंज होगा। क्योंकि देखिए जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को बहुत आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने फीडबैक लेकर के जहाँ जहाँ उसकी कमजोरियाँ थी, बड़े बड़े नेताओं की रैलियाँ करके उस फीडबैक से जो कमियां थी उसको दूर किया, और जो रिजल्ट आया बीजेपी के फेवर में आ गया। तो देखने वाली बात होगी, टक्कर की तो बात है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो 4 तारीख को जो गिनती होगी तो किसके हाथ विजय की लगती है। 4 तारीख का इंतजार करना। हरीश जी क्या लग रहा है, आप भी एक लंबे समय से उत्तराखंड में कई राजनीतिक मुख्यमंत्री भी देखे हैं, कई चुनाव देखे हैं, इस बार कैसा लग रहा है? देखिए, उत्तराखंड के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ सीधी टक्कर दोनों राष्ट्रीय दलों में है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी मजबूती की ओर है। बीजेपी मजबूत बीजेपी को कहा जा सकता है, उनका संगठन, उनका पार्टी संगठन, जैसे बाकी सीनियर लोगों ने भी बताया। कांग्रेस धरातल पर नहीं दिख पा रही है, लेकिन मात्र एक सीट है जहां कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें हैं, वो सीट है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक के रुझान है, अभी तक की यदि लोगों की प्रतिक्रियाएं ये सोशल मीडिया पर दिख रही है कि गणेश गोदियाल जो है बीजेपी के कैंडिडेट को से भारी है, ये अभी तक दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर बाकी जो सीट है जैसे हरिद्वार है, नैनीताल है, या फिर अल्मोड़ा है, टिहरी है, यहाँ मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल है जो दिख भी रहा है। और एक ही सीट है जो कांग्रेस के झोली में जाती हुई दिख रही है। दूसरा, उत्तराखंड, मैंने बताया कि उत्तराखंड के लोग पॉलिटिकली बड़ी अवेयर है, ये ऐसी हिस्ट्री रही है। यहाँ के लोगों को पता है कि नेशनल पॉलिसी क्या है, यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ के लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। लोगों को पता है कि जो यहाँ के जो लोकसभा में जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको न देख करके नेशनल इशू पर बात कर रहे हैं। तो हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, तो कुल मिलाकर ये है कि 5-1 का रेशियो यहाँ पर हो सकता है। सरगर्मियाँ आपने देख ली हैं चुनाव की, पूरा उत्तराखंड आप घूमते हैं, तो एक लंबे समय से देख रहे हैं। इस बार वोटर के मन में क्या चल रहा है, और आपको 5 लोकसभा की ओर देखो तो कैसे आप इसकी समीक्षा करें? देखिए आदिल भाई, वोटर के मन के तो शायद मोदी जी जान सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूँ वोटर के मन में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। अगर 5 लोकसभाओं की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में लग रहा था कि यहाँ से क्लीन स्वीप भाजपा कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों ने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू करा है, उसके बाद में तस्वीर जो उभर के आ रही है उसमें सबसे खतरनाक जो स्थिति है 1 to 1 की बन रही है वो पौड़ी में बन रही है। पौड़ी एक ऐसी लोकसभा है जहां पे कांग्रेस के जो गणेश गोदियाल हैं उन्होंने दिखा दिया है, और टिहरी में भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों की समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक युवा है, मैं उसका नाम अभी गुप्त रखना चाहूँगा, हालांकि सबको पता है, लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ टिहरी में भी हमें कुछ मामला इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बाकी हरिद्वार की अगर हम बात करें, हरिद्वार में मामला इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकट दिए हैं उनको लेके थोड़ी सी निराशा कांग्रेसियों को तो होगी ही या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जनता में इंटरेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो हरीश रावत अगर लड़ते तो शायद इंटरेस्टिंग होता, या उमेश कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कांग्रेस से टिकट मिलता तो इंटरेस्टिंग मामला हो सकता था। लेकिन फिर भी 2 रावतों के बीच में एक त्रिवेंद्र सिंह हैं, तो देखते हैं मुकाबला कैसा होता है। उमेश कुमार है, 2 रावतों के बीच में उमेश कुमार है, लेकिन मामला इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है कि इस बार जो तराजू होता है ना, तराजू, उसका पलड़ा बराबर नहीं रहने वाला आदिल भाई, उसमें कभी अप है कभी डाउन है, कभी अप है कभी डाउन है, ये स्थिति रहेगी। बहुगुणा जी, सिर्फ ये और बता दीजिए, बसपा ने भी उतारा है अपना प्रत्याशी, पूर्व विधायक हैं यूपी से जो जमील अंसारी, कांग्रेस और निर्दलीय उमेश कुमार पहले से विधायक हैं कानपुर से, ये दोनों मुश्किलें किसकी बढ़ा रहे हैं? देखिए, उमेश कुमार ने भी बसपा से टिकट मांगा था, सोनिया उनकी वाइफ हैं, कुछ कारणों से उनका टिकट निरस्त हो गया था या नहीं मिल पाया। इसके बाद भावना पांडे ने भी टिकट बसपा से लिया, लेकिन वो भी किन्हीं कारणों से वो वहाँ टिकी नहीं रही। अब बसपा के वोट बैंक की बात करें तो 3 या 4 विधानसभाएं वहाँ पे हैं जहाँ पे बसपा का वोट बैंक है, और बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ है।
अगर वो उसे साधने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मामला कांटेगांव में देखने को मिल सकता है हरिद्वार लोकसभा में। चलिए शहजाद भाई, जी आदिल भाई, लंबे समय से देख रहे हैं, सरकारें देखी हैं कई, इस बार कैसा देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव इस बार थोड़ा सा अलग तो होने वाला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। अब वो ग्राउंड में जो दिख रहा है वो रिजल्ट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा तो समय बताएगा। लेकिन हर बार देखने को उत्तराखंड में ये मिला है कि जो सिटिंग सरकारें होती हैं उसके विरुद्ध हमेशा जो है एक माहौल नज़र आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं उसके विपरीत होता है। ये बड़ा संभावना है। दूसरी बात ये है कि जो बेरोजगारी से रिलेटेड संगठन अभी खड़ा हुआ है, बॉबी पवार की बात कर रहा हूँ, टीरी गढ़वाल से उन्होंने जो है नॉमिनेशन किया है, तो कहीं ना कहीं लेकर के उसको भी अंदर अगर हम ये देखें तो असमंजस की स्थिति दोनों ही राष्ट्रीय दलों में है। अब वो कितना कर पाएंगे या जनता उनका कितना सहयोग कर पाएगी ये समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो इस वक्त के समीकरण बन रहे हैं, वो चाहे हम पौड़ी के लिए कहें, चाहे हम टिहरी के लिए कहें, और हमारी एक सीट है हरिद्वार, तो पांचों सीट, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र थोड़ा सा दूर पड़ता है, वहाँ की अभी संभावनाएं कुछ नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन ज़रूर इन तीनों सीटों के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड स्थिति है वो रिजल्ट से के विपरीत जाएगी या रिजल्ट से मैच करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। रेशियो क्या रहेगा 5 में? रेशो क्या रहेगा, रेशो को अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जीत हार के लिए अभी 20 दिन का समय है। बहुत सारे स्टार प्रचारकों ने आना है, बीजेपी से भी बहुत सारे स्टार प्रचारक कांग्रेस से भी आएंगे, जो निर्दलीय हैं वो भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन समीकरण 20 दिन में किस तरह से चेंज होंगे, ये सोचने वाली बात है। अभी इस पर कुछ भी कहना कि सीटों में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस को टास्क होने के लिए कुछ है नहीं। पहले ही पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड राजधानी से वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने अलग अलग सरकारों को देखा है। उनका साफ कहना है कि इस बार उत्तराखंड का चुनाव दिलचस्प ज़रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रेशियो अगर देखा जाए तो 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो वोटर है वो पूरी तरह समझ चुका है कि किसको वोट कहाँ देना है। लेकिन हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो लोगों का ये ज़रूर मानना है कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और बसपा के जो विधायक हैं जमील, बसपा के विधायक रह चुके हैं, लोकसभा प्रत्याशी अभी हैं जमील अंसारी, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें हरिद्वार लोकसभा सीट पर ज़रूर बढ़ा सकते हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।